हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीट एंट्रेंस एग्जाम के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाए, तो फ्रेंड्स आज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक तरह से प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं आप इसको, और या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम कुछ कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड वर्ड यूज करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में इस तरह से कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और वहाँ पे उनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको एमसीक्यू बेस्ड आपको वहाँ पे मैचिंग करनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। जबकि ये बोलने में एक जैसे होते हैं, बस स्लाइटली इनमें डिफर होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि फर्स्ट है एक्सेप्ट। फ्रेंड्स, ये जो एक्सेप्ट वर्ड है, ये एक्सेप्ट यूज किया जाता है जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं। टू रिसीव अ थिंग, जब हम कोई चीज रिसीव करते हैं और उस चीज को जो हम रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स हमने वो चीज एक्सेप्ट कर ली है। तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। वहीं एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये सारी चीजें पसंद है मुझे, एक्सेप्ट इस चीज को छोड़कर। यानी कि मुझे ये सारे कलर्स पसंद है एक्सेप्ट ब्लैक कलर को छोड़कर। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, और ये होता है एक्सेप्ट, और ये होता है एक्सेप्ट। तो ये थोड़ा सा अलग है, बोलने में एक जैसा भी कई बार प्रोनाउंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग इनके बहुत अलग है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कॉमन है, लेकिन हम और भी डिस्कस करेंगे तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की उम्मीद करना, होप रखना। जैसे हम कहते हैं ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आ जाए। तो होता है एक होप लेके चल रहे हैं हम कि इतनी उम्मीद है मुझे, मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे। और एक उसी तरह होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे टू एप्रीहेंड। टू एप्रीहेंड का मतलब यहाँ पर है आशंका करना। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे आशंका है कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों का मीनिंग अलग है। एक्सपेक्ट हम यहाँ पॉजिटिव वे में है, और सस्पेक्ट यहाँ पे आशंका, थोड़ा डर है, या फिर थोड़ा नेगेटिव वे में आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब यहाँ पे होता है किसी चीज किसी कोई पर्सन जब लीगली किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, तो वहां पे अडॉप्ट वर्ड यूज किया जाता है, किसी चीज को अपनाना या गोद लेना। ठीक है, टू एक्सेप्ट और टू टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड लीगली। लीगली किसी पर्सन के बच्चे को अडॉप्ट करना, ठीक है, उसको बोला जाता है अडॉप्ट। फिर होता है अडेप्ट। अडेप्ट यहाँ पे प्रोफिशिएंट इसका मीनिंग है। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। जैसे हम कहते हैं ना, वो इस चीज में अडेप्ट है, मतलब वो निपुण है, वो ये काम कर लेगा। उसी तरह से आता है अडेप्ट। देखो, बस ई और ए का अंतर है। ये अडॉप्ट तो बिल्कुल से थोड़ा अलग हो गया, लेकिन अडेप्ट और अडेप्ट, ये दोनों में ई और ए का अंतर है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मीनिंग अलग है। इसका मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली। यानी कि अडेप्ट का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज को ढालना या किसी भी चीज को चेंज करना, वो कहलाता है अडेप्ट। और अडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट या फिर किसी चीज में निपुण होना। ये हमारी नॉलेज बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, और ये होता है अपने अकॉर्डिंग किसी चीज को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज करना, तो होता है अडेप्ट, जिसमें ए आता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एल्यूड। एल्यूड का मतलब यहाँ पर होता है फ्रेंड्स रेफर टू। रेफर टू मतलब यहाँ पर अगर हम बोलें तो किसी चीज को जो हम डिफाइन करते हैं, उल्लेख करते हैं किसी चीज का, तो वहां पर हम यूज करते हैं एल्यूड। वहीं अगर हम एलूड की बात करें तो एलूड का मतलब होता है टू एस्केप या फिर किसी चीज को बचाना, तो वहां पे बोला जाता है एल्यूड। जबकि एलूड की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी चीज को डिफाइन करना, रेफर करना। जैसे हम किसी चीज को रेफर करते हैं, किसी चीज का उल्लेख करते हैं, तो वहां पे एल्यूड वर्ड यूज करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अलग है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका मतलब यहाँ पर है वन आफ्टर अनदर। जैसे कि हम किसी चीज को कोई भी चीज चूज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आप ऑल्टरनेट कर लीजिए, यानी ऑल्टरनेट ले लीजिए सारी चीजें। यानी कि हम कहते हैं 1 से 10 तक कोई भी चीज रखिए, आप इसमें ऑल्टरनेट
उठा लीजिए, यानी कि एक के बाद एक छोड़कर, जैसे कि मैंने 1 चूज़ किया, 2 को छोड़ दिया, 3 चूज़ किया, 4 को छोड़ दिया, 5 चूज़ किया, 6 को छोड़ दिया, 7 यूज़ किया। तो यानी क्या है, मैंने क्या ऑल्टरनेट चूज़ किया, यानी कि एक को छोड़कर एक चूज़ किया। वहीं अगर हम ऑल्टरनेटिव की बात करें तो ऑल्टरनेटिव मतलब होता है अवेलेबल, इंस्टेंट और सब्स्टिट्यूट, यानी कि जब हम कहते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अब कहूँ कि अगर मेरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो मेरे पास और भी ऑल्टरनेटिव हैं। मैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं अपनी पीजी के लिए फॉर्म भर सकती हूँ, बीएससी वो सॉरी एमएससी कर सकती हूँ, या फिर कॉमर्स स्टूडेंट बोल सकते हैं एमकॉम कर सकती हूँ, लेकिन मैं खाली नहीं बैठूंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। अगर मेरा ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ तो मैं इस जगह जा सकती हूँ, लेकिन मैं फ्री नहीं रहूंगी, ठीक है। वहीं ऑल्टरनेट का मतलब होता है किसी एक के बाद एक चीज को चूज करना, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर है ओरल। ओरल की बात करें तो ऑफ ईयर से मतलब होता है, जैसे हम कोई सुनने वाली चीज होती है ना, तो हम कहते हैं कि वो चीज मुझे सुनाई नहीं दे रही, मतलब ये कान से संबंधित होता है ये वाला ओरल वर्ड। और ओरल जो होता है वो होता है वर्बली कुछ यूज करना, मौखिक मुंह से कुछ बोलना, तो होता है ओरल। इसका थोड़ा साउंड है ओ, और इसका होता है ओ, ओरल और ओरल, ठीक है। तो बस इतना ही डिफर है, ये हमारे कान से संबंधित होता है, सुनने से संबंधित है, जबकि ओरल जो होता है वो हमारे बोलने से संबंधित होता है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं एसेस और एक्सेस। एसेस का मतलब होता है अप्रोच करना किसी चीज को। एसेस का मतलब हम यहाँ पे पहुंचे तो हम कहते हैं ना वो मेरी एसेसिबिलिटी में नहीं है, मतलब मेरी पहुंच में नहीं है, या फिर इसको एसेस कर लो, किसी चीज तक पहुंचना। जैसे हम कहते हैं ना यार मेरे पास उसकी एसेस नहीं है, यानी कि उसकी अप्रोच नहीं है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। तो किसी चीज की अप्रोच होना, किसी इंसान तक पहुंचने के लिए हमें एसेस करना पड़ता है, वहां तक जाने के लिए एसेस करना पड़ता है उसे। तो यहाँ पे असेस है। एक्सेस का मतलब होता है कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, जैसे लिखा है ना यहाँ पे मोर देन ड्यू, यानी कि एक्सेस, यानी कि जैसे कि आप कॉमर्स स्टूडेंट होंगे तो आप इस चीज को समझते होंगे। आप जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है हमारे जो पेमेंट है एक्सेस है रिसिप्ट से, ठीक है, यानी कि पेमेंट्स ज्यादा हैं रिसिप्ट से, या फिर हम बोल देते हैं रिसिप्ट्स ज्यादा हैं पेमेंट से। वैसे आप कॉमन अदर स्टूडेंट्स भी हैं, साइंस के हैं, या फिर आप आर्ट्स के हैं, तब भी आप समझ सकते हैं किसी चीज से ज्यादा होना। जैसे कि हमारा जो इनकम है, हम क्या देते हैं ना, हमारी इनकम एक्सेस है ओवर लाइबिलिटीज, यानी कि हमारी इनकम ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, या फिर हम बोल देते हैं लाइबिलिटीज एक्सेस ओवर इनकम, यानी कि लाइबिलिटीज ज्यादा है इनकम कम है। तो एसेस वहां पे यूज किया जाता है, और एसेस का मतलब होता है अप्रोच, ठीक है। फिर है एवर्ड्स। एवर्ड्स का मतलब यहाँ पर होता है, अगर हम बात करें तो टू डिसलाइक, यानी किसी चीज को पसंद ना करना, वो कहलाता है हमारा एवर्ड्स। जबकि एडवर्ड्स की बात करें तो ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब अब यहाँ पे समझिए, एवर्ड्स का मतलब तो हो गया किसी चीज को हम पसंद ही नहीं करते हैं, और एडवर्ड्स का मतलब यहाँ पे होता है कोई चीज विपरीत है, मतलब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। पसंद तो आ रही है बट हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ठीक है। तो ये पसंद नापसंद वाली चीज आ गई, जबकि ये हमारी फेवरेबल अनफेवरेबल इस चीज में आ गई, ठीक है। तो सेंस दोनों का बहुत अलग है, तो आप इससे समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एडवाइस। ये एक नाउन की तरह है फ्रेंड्स एडवाइस। यहाँ पर एडवाइस का मतलब होता है किसी को ओपिनियन देना, सलाह देना, जबकि एडवाइस देखो बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ सी है या एस है, और अगर एस आता है तो वो वर्ब है टू ऑफर एन ओपिनियन। एडवाइस अगर एस आ रहा है तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और उसमें आप किसी चीज को ऑफर कर रहे हो, ओपिनियन देने के लिए, सलाह देना आप दे रहे हो खुद से। और एडवाइस में होता है कोई आपसे सलाह ले रहा है, नाउन की तरह है। फ्रेंड्स ओपिनियन जो है वो आपसे कोई ले सकता है, लेकिन यहाँ पर आप खुद से दे रहे हो उसको एडवाइस, ठीक है। तो ये है आपकी सलाह ले दे, मतलब सामने से कोई आपको ले रहा है सलाह, और एडवाइस में होता है आप सलाह खुद से दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट यहाँ पे देखिए वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, यानी कि आपका असर किसी और पे पड़ना, किसी भी चीज का असर किसी और पे पड़ना, वो कहलाता है हमारा अफेक्ट। जबकि इफेक्ट की बात करें तो ये होता है परिणाम और रिजल्ट, ठीक है। इसको यानी कि कोई भी चीज देखो अफेक्ट, कोई भी चीज अगर हमें
पॉजिटिव में हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अफेक्ट आ जाता है, लेकिन इफेक्ट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ये क्लैश करती हैं चीज़ें। अफेक्ट का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका इस पे बस असर पड़ रहा है, लेकिन इफेक्ट जो होता है वो हमें डायरेक्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। अब वो जो असर पड़ रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट आपको क्या है, वो आपको रिजल्ट निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिफरेंस है, अफेक्ट मतलब असर करना और इफेक्ट का मतलब परिणाम यानी कि रिजल्ट देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपोजिट। अब बात करते हैं अपोजिट की। तो अपोजिट का मतलब यहाँ पर होता है प्रॉपर से, मतलब उपयुक्त, ठीक है। कोई भी चीज अगर गिवन है तो हम कहते हैं ना ये प्रॉपर है, अपोजिट है। अब और ऑपोजिट का मतलब होता है, ऑपोजिट की बात करें तो कोई भी चीज हमारे सामने होना, ठीक है। जब हम कहते हैं ना इन फ्रंट ऑफ, कॉन्ट्रेरी, तो वहां पे ऑपोजिट, और अगर कोई भी चीज प्रॉपर वे में होती है तो उसको बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। फिर है अमेंड। अमेंड की बात करें तो ये टू इम्प्रूव, यानी कि ये बात करती है संशोधन पे। जैसे कि आपने देखा होगा अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, चेंज मतलब संशोधन होते रहते हैं। जैसे कोई कमी है उसको ठीक करना या फिर कोई और रूल उसमें जोड़ना, तो वो हमारा कहलाता है अमेंडमेंट, यानी कि उस चीज को इम्प्रूव करना, कोई कमी है तो। और इमेंड का मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स। इसमें मिस्टेक बाहर ही निकाल देते हैं, जबकि इसको इम्प्रूव करने की बात करें और ये सिर्फ मिस्टेक निकालने की बात कर रही है। ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, ये बात कर रहा है कि जो कमियां हैं सिर्फ उसको निकाल रहे हैं, कुछ इसमें ऐड नहीं कर रहा है। जबकि इम्प्रूव में क्या होता है, यहाँ पे चीज ऐड की जा रही है, इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं की जा रही, बस जो गलतियां हैं उसको निकाला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एमोरल। एमोरल का मतलब यहाँ पर होता है हैविंग नो मॉरल सेंस, यानी कि किसी भी पर्सन में जो भी हमारे जो मॉरल सेंस होती हैं, मॉरल वैल्यूज होती हैं, वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं एमोरल। और वहीं हम बात करें इमोरल की, तो इमोरल होता है नॉट कन्फर्मिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे अनैतिक की बात की जा रही है। यानी कि फ्रेंड्स उसमें यहाँ तो बात की जा रही है कोई भी सेंस नहीं है, और यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हमें कंफर्म नहीं है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मिंग नहीं है कि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज है या नहीं, लेकिन यहाँ तो उसने कंफर्म कर दिया कि उसके अंदर है ही नहीं कोई भी मॉरल वैल्यू, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट आते हैं एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिक से है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कोई भी बात करते हैं, हंसाने के लिए कोई भी ऐसी हरकत करते हैं, तो उसको बोला जाता है एंटिक। जैसे कोई भी पर्सन आपको हंसाता है तो आप वहां पे वर्ड यूज करते होंगे, यार तुम तो बहुत एंटिक पीस हो, यानी कि हंसाते ही रहते हो हमेशा, तो वहां पे एंटिक वर्ड यूज किया जाता है। जबकि एंटिक्सीवा की बात करें तो ये एंटिक वो होता है जब हम एंशियंट कोई पीस की बात करते हैं, जैसे कोई भी प्राचीन हम डिजाइन की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो हम कहते हैं वाओ ये तो एंटिक पीस है, ठीक है। कोई भी बहुत ब्यूटीफुल स्टेचू की बात करें या फिर कोई भी ऐसी ड्राइंग की बात करें तो हम कहते हैं एंटिक पीस है, ठीक है। जो बहुत पहले मिला करती थी, आज के टाइम में उनका मिलना आज के टाइम में वो मिल ही नहीं सकती है, बहुत पहले जमाने की चीजें हैं, प्राचीन कालीय वस्तुएं, तब बोला जाता है एंटिक है। और वही एंटिक्स वहां पर होता है कोई व्यक्ति आपको हंसाता है तो वहां पे उसकी हरकतों को बोला जाता है एंटिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट है एप्रेस। एप्रेस की यहाँ पे हम बात करें तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी कि असेस द क्वालिटी और वैल्यू, किसी भी चीज की क्वालिटी या वैल्यू को अप्रेस करना, यानी कि उसको मूल्यांकन करना, वो कहलाता है, कैलकुलेट करना वो कहलाता है अप्रेस। जैसे हम कहते हैं ना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हर कोई उसको अप्रेस करता है, ठीक है, यानी कि हर कोई उसकी क्वालिटी का मूल्यांकन करता है। फिर आता है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, यानी कि यहाँ पे सूचित की जाती है कोई भी चीज, किसी भी पर्सन को कुछ भी चीज इन्फॉर्म करना कि ये है, ये कंडीशन होने वाली है, ये वो, मतलब किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना वो कहलाता है अप्राइज। और किसी की तारीफ करना, असेस करना उसकी क्वालिटी को, वो कहलाता है अप्रेस। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे ये जो थोड़े सिमिलर वर्ड्स हैं, जो साउंड में सिमिलर होते हैं, कभी बार स्पेलिंग्स में थोड़े बहुत डिफर होते हैं, वो आपको क्लियर हुए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।